हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसका नेक्स्ट सेशन स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा। ये देखो, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, देन ये थर्ड, देन ये थर्ड सेल। फोर्थ सेल तक बनाएंगे हम, क्योंकि डी के ऑर्बिटल जो है वो फोर्थ में भरे जाते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे बाहर का जो सेल होता है इसका नाम क्या दे देते हैं हम? वैलेंस सेल। और इसका नाम क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल। अब बीच में कौन होता है? न्यूक्लियस। इट इज न्यूक्लियस। और यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन, इनके बीच का अट्रैक्शन जो फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है उस पे और जो लास्ट में है उस पे सेम अट्रैक्शन लगेगा? आंसर आएगा नो। ये न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक है, ये न्यूक्लियस से दूर है, और बीच में यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। अंदर वाला बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। और रिपेल से वो क्या हो गया? दूर। डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो गया तो वो अट्रैक्ट कम करेगा। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस पे हो गया? एस वाले पे, पास वाले पे हो गया। और सबसे कम अट्रैक्शन किस पे हुआ? दूर वाले पे हुआ। तो यहाँ पर न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड outermost electron is known as effective nuclear charge. या न्यूक्लियर चार्ज। Now it is equal to charge on nucleus due to proton it is equal to number of electron. As distance increase, attraction force decreases. So s orbital more attracted by nucleus. Then P, order of attraction force. S सबसे ज्यादा, देन P, देन D, देन F। ये ऑर्डर रहेगा क्योंकि दूरी बढ़ रही है ना। 2s और 2p की अगर बात की जाए तो किस में ज्यादा अट्रैक्शन होगा? 2s में। और 2p में क्या हो गया? कम। अगर 3s 3p 3d की बात की जाए तो 3s सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होगा, फिर 3p होगा, और फिर 3d ऑर्बिटल होगा।
4s की बात की जाए तो 4s 4p और 4d और 4f ये अट्रैक्शन फोर्स रहेगा. सो ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन फोर्स क्या रहेगा? 3s में ज्यादा होगा, 3p होगा, देन 3d होगा. सिमिलरली 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, देन 4f होगा. ये ऑर्डर रहता है. अब स्क्रीनिंग इफेक्ट देखिए क्या हो गया. स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा सेल है? पेनल्टीमेट. और क्या नाम बताया इसका? कोर सेल. और क्या नाम बताया? प्री वैलेंस सेल. प्री वैलेंस सेल और इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो गया? रिपल्शन. रिपल्शन हो गया. रिपल्शन फोर्स लगेगा. रिपल्शन फोर्स की वजह से डिस्टेंस क्या हो गई? और ज्यादा हो गई. ये किसका काम कर रहा है? शील्डेड का काम, शील्डिंग का काम कर रहा है, जिससे कि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया? अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया. तो जितना लगना चाहिए था न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतना नहीं लगता. उससे क्या लग रहा है? कम लग रहा है. इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट. व्हेन स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसी का ही दूसरा नाम क्या आता है? शील्डिंग. व्हेन पेनल्टीमेट सेल इलेक्ट्रॉन repel valence cell electron, then attraction between nucleus and valence cell electron decreases. This effect is known as screening effect. This effect is known as screening effect. So effective nuclear charge क्या हो जाएगा? जिसे क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव. जेड माइनस एस. जेड कितना है? और उसमें से स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर माइनस कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? जेड इफेक्टिव. जेड क्या हो गया? एटॉमिक नंबर. एस क्या हो गया? स्क्रीनिंग इफेक्ट. और जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. कि वास्तव में एक्चुअली कितना इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस के द्वारा, वो क्या कहलाता है? जेड इफेक्टिव. रियल अट्रैक्शन फोर्स बाय या बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वास्तव में कितना है? इट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना.
ये चीज क्या होगी यहाँ पे, शील्डिंग इफेक्ट। और बहुत यहाँ पे देखिए आपको क्या होता है, लेस शील्डेड है ना, रिलेटिवली लेस शील्डेड। लेस शील्डेड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो रहा है, ये 3D का इलेक्ट्रॉन है पेनल्टीमेट सेल में, और यहाँ पे अगर सिमेट्रिक हो गया, उन्हीं की एक्सचेंज एनर्जी में चलता रहा, तो ये शील्डिंग क्या करेंगे, कम। ये तो आपस में ही एक्सचेंज हो रहे हैं ज्यादा, तो इनको जरूरत नहीं है कि ये बाहर वालों को रिपेल करे, तो लेस शील्डेड हो गए। लेस शील्डेड हो गए मीन्स अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। तो इनका जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी, इसलिए लेस शील्डेड होते हैं ये। और कूलम्बिक रिपल्शन फोर्स कम हो गया। कौन सा रिपल्शन फोर्स, ये वाला रिपल्शन फोर्स कम हो गया, तो ये अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। और एक्सचेंज एनर्जी इनकी ज्यादा हो गई, इस वजह से इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। देखिए एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी कि 2s 2p या 3s 3p 3d ये ऑर्डर होता है। एक्सेप्शन है यहाँ पे एक, जो आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्शन ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल फॉर हाइड्रोजन एटम। और देखिए हाइड्रोजन एटम एक ऐसा है जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके सिर्फ एक इसी का ही एक्सेप्शन है, बाकी सभी के अंदर यही ऑर्डर चलता है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एनर्जी 1s, 1s से ज्यादा किसकी होगी, 2s और 2p बराबर रहेगी, और बाकी सब में 2s की एनर्जी कम होगी और 2p की एनर्जी ज्यादा होगी। देन 3s 3p 3d, देन 4s 4p 4d एंड 4f। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इस एक्सेप्शन को बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे n+l का रूल फॉलो नहीं होता है, इसलिए ये एक्सेप्शन है ना। ये सिर्फ किसके लिए है, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। अदर्स के लिए क्या होगा, अदर्स में क्या हो गया, 2s की एनर्जी, 2s की 2s की एनर्जी ज्यादा 2p की, देन 3s 3p और 3d। अट्रैक्शन फोर्स है तो एनर्जी इसकी कम हो जाएगी, है ना। बाकियों में ऑर्डर 2s की कम 2p की ज्यादा, 2s की कम 2p की, ये एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, ये अट्रैक्शन फोर्स की बात हो रही है। अट्रैक्शन फोर्स s वालों में ज्यादा होता है। देन 3s 3p 3d, ये किससे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू n+l रूल। ये किससे निकालते हैं, फ्रॉम डिस्टेंस, इसलिए दोनों चीजें ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज के सेशन में आपने क्या देखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ऑर्बिटल्स का कैसे किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि एक्सेप्शन क्रोमियम और कॉपर का, उनकी स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा होती है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की, और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। ये स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट या जेड इफेक्टिव आगे जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तब भी काम आने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें एटॉमिक साइज को डिटरमाइन करती है। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे का करेंगे, और आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।